नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। जैसा कि एग्जाम की डेट तो आ ही गई है, तो तैयारी में लग ही गए होंगे। अगर नहीं शुरू किया है तो आपसे अब से शुरू कर दीजिए। एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो आप उस चीज़ को बार बार पढ़ने की कोशिश करिए। आपने अगर एक बार पढ़ के रख दिया, आपको लगता आता है, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है कि आपको उससे फायदा मिल जाए, ठीक है ना। तो आप पढ़ाई में एक ऐसी चीज है कि जहां पे आपको चीजें बार बार करनी पड़ती हैं। मैथ की अगर बात ले लूं तो आप तभी जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे प्रैक्टिस में, जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको अमल में लाइए, ठीक है ना। इसको अमल में लाइए। और बिना देरी किए हुए हम आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं और आप इसका आंसर दीजिए। सबसे पहले कौन बच्चा देता है ये मैं देखता हूं, कमेंट के माध्यम से आप आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए कि मुझे ये पता है, पहले इस बात को समझो कि अगर a/b लिखा है, ठीक है ना, पेन चेंज कर लेता हूं बेटा। अगर a/b लिखा हुआ है और इस साइड लिखा हुआ है क्या, a/b के पावर m इंटू a/b के पावर n, और इधर लिख दिया मैंने 4। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, a/b के पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा। ये दोनों बेस इक्वल हैं, तो जब बेस इक्वल हैं तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो a/b के पावर जो होगा वो m प्लस n हो जाएगा। और जब दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल हो जाती है, 4 इज इक्वल टू m प्लस n हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बस इसी कंसेप्ट पे ये सवाल है, इसी कंसेप्ट पे ही सवाल है ये कि 3/5 ये है, तो यहाँ पे बेस ये और ये, तो ये दोनों बेस सेम है। तो मैं कहूँगा कि 3/5 तो ऐसे ही रहेगा, आप कुछ इसमें चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हो 3 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो बाहर जाएगा तो मैं लिख सकता हूँ 3/5 का होल स्क्वायर करूंगा तो गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 गुणे 3 की घात 3/5 की घात माइनस का 3। आप कहेंगे यस सर। ये देखो यहाँ पे ये दोनों बेस क्या है, समान है, तो मैं इधर क्या लिखूंगा 3/5 की घात 16 माइनस 3 करूंगा तो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और ये 3/5 तो ये क्या हो जाएगा 3p माइनस का 2। कोई दिक्कत, दोनों के आधार समान हैं, ठीक है। तो घातें क्या हो जाएंगी, इक्वल कर लिया जाएगा। तो 3p माइनस 2 इज इक्वल टू 13 के, तो p इक्वल टू जो होगा वो 15 बटे ये 13 2 15 हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो 2 गुणे 5 प्लस 1, तो मैं ये कहूँगा कि 2 पंचे 10 1 11 आंसर आ जाएगा। बताओ भाई आएगा कि नहीं आएगा? आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मुझे इतना पता था कि नंबर जो कुछ भी होगा वो एक ऑड नंबर में ही आंसर आएगा। कौन सा आएगा? ऑड में ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस 15 को आपसे 2p प्लस 1 लिखा है, तो आप 15 को क्या लिख सकते हो 14 प्लस 1 लिखोगे, तो इसमें 2 गुणे 7 कर दोगे, प्लस का 1 करोगे, आप कहोगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर यहां लिखना चाहो तो इसको क्या लिखोगे 13 प्लस 1, और 13 2 का मल्टीपल नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये 9 प्लस 1 लिखोगे 2 का मल्टीपल नहीं, ये नहीं हो सकता। इसका मतलब आपको ये पता था कि इन्हीं दोनों में से कोई आंसर बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो मैं साथ साथ इस बातों को इसलिए बता देता हूं कि आपको ज्यादातर क्वेश्चन में आप देख के ही ऑप्शन कर लेंगे, लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं और हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 भिन्न भिन्न घंटियां क्रमशः 6 सेकेंड 8 सेकेंड 12 सेकेंड और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये घंटियां एक साथ 9 बजे पर बजती हैं तो वो पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगी? तो मेरी बात ध्यान सुनना कि मान लीजिए कि 4 घंटी हैं, 4 घंटी हैं, चलो ठीक है मैं ऐसे बना देता हूँ घंटी, ठीक है ना। 4 घंटी हैं, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि ये अगर सभी घंटियां 9 बजे बजी, 9 बजे, और 9 कौन सा है, AM है, सुबह के 9 बजे बजी,
तो 9:08 पर 6 पे ये बजेगी, ठीक, और 8 पर ये बजेगी, 12 पे ये, 18 पे ये। तो करा कि सभी चारों घंटियां एक साथ आप 9 बजा ये सब बज गई, लेकिन अब क्या होगा, दोबारा बज जाएगी, दोबारा बज जाएगी, मतलब कि 6 सेकंड होगा जैसे ये वाले बजेगी, फिर जैसे 8 सेकंड होगा ये बजेगी, फिर 12 सेकंड होगा ये, 18 होगा तो ये, ऐसे क्रम चलता चला जाएगा। तो घंटियां एक दूसरे को कह रहा है क्वेश्चन में कि तो वो पुनः एक साथ किस समय पर बजेंगी। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप इनका एलसीएम ले लोगे। एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं करना होता है बेटा, आप सबसे बड़ा नंबर जो है उसका टेबल पढ़ो। 18 दूना 36, क्या 36 8 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। 18 तिया 54, 8 के पहाड़े में आता है? 54 नहीं आता। 18 चौक 72, 6 के पहाड़े में आता है? आता है। 8 9 72, 12 छंग 72, 18 चौक 72, इसका मतलब एलसीएम कितना हो गया? 72। तो आप कहेंगे 72 सेकेंड हो गया। और 72 सेकेंड को चूंकि हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मिनट में, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट 12 सेकेंड 60 से डिवाइड कर दूं, तो मैं कहूंगा कि दोबारा सारी घंटियां 1 मिनट 12 सेकेंड पर एएम पर बजेगी फिर से। बताओ बात सही है? ऑप्शन है क्या? आप कहेंगे यस सर है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वो ये कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इस बात को भी समझो। 4 सही 2/7 प्लस 3 सही 11/13 प्लस 5/9 का मान क्या है? का मान क्या है? तो मेरी बात ध्यान सुनो। तो 4 सही 2/7 लिखा है, प्लस 3 सही 11/13 लिखा है, प्लस 5/9 लिखा। तो मैं इसको क्या कह सकता हूं? मेरी बात, मैं इसको बड़ा ना करके मैं छोटा करूं। हमेशा मैंने बताया है कि आप बड़ा मत करिए, छोटा करिए। जैसे कहने मतलब है कि आप 4, देखो इसको क्या लिख सकते हो, 4 प्लस 2/7 लिख सकते हो, इसको 3 प्लस 11/13 लिख सकते हो, इसको 5/9 लिख सकते हो। कोई दिक्कत यहाँ पे? आप कहेंगे नो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई 4 प्लस 3 7 तो जोड़ दो ना। आप आपने 7 जोड़ दिया। अब मुझे इतना पता है कि जो आंसर होगा 2/7 जोड़ लूं प्लस 11/13 प्लस 5/9, इतना मुझे पता है। 13 7 91, 13 104, 0.8 ये होगा, 9 5 45 है ना। तो 8 5 13, मतलब कि 1 से ज्यादा मतलब होगा, तो 8 से आंसर आएगा। 7 प्लस 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 आंसर आएगा। तो 7 वाला आंसर आ नहीं सकता कभी भी किसी कीमत पे, ठीक है ना। 7 आंसर आ नहीं सकता। तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा, 7 लिखूंगा, ठीक, प्लस इनका एलसीएम लूंगा। तो चूंकि ये सारी क्या है? प्राइम नंबर है। 3 9 नहीं है, लेकिन ये सब आपस में को प्राइम है। तो आपस में को प्राइम है, तो इसलिए इनका एलसीएम इनका प्रोडक्ट होगा, मतलब इनका। तो यहाँ पे मैं कहूंगा क्या कि 13 7 91 है ना, और 91 को मैं 9 1 कम 9 9 9 81 819 लिखूंगा। 819 सभी ऑप्शन में है, ठीक। सबको देखना नहीं मुझे, इसको और इसको देखना है। इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। तो बस मैं क्या कहूंगा, तो 13 9 या 1 17 दूना 200 कितना हो जाएगा बेटा? 234 हो जाएगा, ठीक। तो 9 से 63 और 63 गुणे 11 करूंगा तो 11 33 के 3, 11 से 66 3 69, ठीक। और फिर क्या हो जाएगा? 13 से 91, तो 91 गुणे 5 करूंगा तो 5 1 5 5 9 45। तो 400 क्या बनेगा जरा बताओ? $455 हो जाएगा। आप जोड़ लीजिए इनको, आप समझ रहे हैं बात? इनको जोड़ेंगे तो 7 तो रहेगा ही रहेगा, और 4 3 7 5 12 के 2 हासिल 1, ठीक है ना। और 9 3 12 5 17 का 18 का 8 हासिल 1, और 4 6 10 2 12 1 13 13 82/819। तो आप कहेंगे क्या? ये एक बार जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 12 में से 9 गया तो कितना आएगा? 3, ठीक है। और 8 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा? 6, 63 रहेगा लास्ट में। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13, 13 में से 8 गया तो 5, 563/819। बताओ, यही आंसर आया। तरीका है। अब हम चाहते तो इसको क्या करते? चाहते 28 2 30/7 लिखते। बोलो लिखते कि नहीं लिखते? फिर गया 33 33 10 43 1 44, तो 44/13 लिखते, प्लस 5/9 लिखते। तो मुझे यहाँ पे ये होता ना कि एलसीएम तो ये आता, लेकिन मुझे गुणा ज्यादा करना पड़ जाता। समझ के बात कि नहीं है?
तो यही सारी चीजें आपको सीखनी है हमारे साथ। और ऐसा नहीं है कि आपको ये भिन्न का जोड़ नहीं आता होगा, लेकिन आपको कैसे करना है ये चीजें मैंने बताया कि आप 4 और 3 को डायरेक्ट जोड़ लिया, मुझे इतना पता चल गया था कि ये आंसर 8 ही होगा। ठीक, आंसर 8 ही होगा। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 21,467 प्लस 31,250 प्लस 14,205 प्लस 60,596 का होल क्यूब में इकाई का अंक क्या होगा। तो सीधी सी बात है, ये नंबर क्या है, ये जोड़ है, ब्रैकेट लगा होगा। तो 7 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 5 12 के 2 और 2 6 8, मतलब जो भी संख्या आएगी उस संख्या का इकाई अंक 8 होगा। और उसका जब क्यूब करेंगे तो 8 है 64 है 512, मतलब कि 2 आ जाएगा लास्ट में इकाई। बस इतना ही इसका आंसर होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब ये कहने का है कि इसको जोड़ेंगे तो जब एक संख्या जो बनेगी, एक जो संख्या बनेगी बेटा, उस संख्या का जो इकाई अंक होगा वो 8 आएगा। और किसी संख्या का अगर इकाई अंक 8 है, उसका क्यूब किया जाएगा तो 8 है 64 है 512, इसका मतलब उस संख्या का क्यूब के बाद जो इकाई अंक होगा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो लगाना नहीं, ऐसे सवालों को हम बहुत इजी मेथड से कर लेते हैं। आगे आते हैं, यदि अब इस सवाल को कैसे करोगे, इस सवाल को कैसे करोगे। मैं मानता हूं कुछ बच्चों का पॉइंट देख के घबराते हैं थोड़ा, तो ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, 0.25 4y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0.05 10y माइनस का 9। ठीक है, आपसे 7y माइनस 5 पूछा गया है। आप कहेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, अगर यहां से इसको हटाऊं तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहां से हटाऊं तो 100 हो जाएगा। आप चाहो तो ये इसको कट कर दो, इसका मतलब इसको डायरेक्ट उड़ा सकते थे आप। तो चलो अच्छा लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा है। तो मुझे इतना पता चल गया, 25 चौका 100 कितना हो गया, 100y माइनस का 75 बराबर, या और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लो, 5 से 50 25, जितना छोटा कर लो उतना आराम रहेगा। 5 चौक 20y माइनस 15 बराबर 10y माइनस का 9। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10y और 9 6 15। ठीक, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। तो y की जो वैल्यू आई वो 3 बटे क्या आ गई बेटा, 5 आ गई। आप कहेंगे यस सर, y की वैल्यू 3 बटे 5 आएगी, तो यहीं पे रखेंगे तो 7 इंटू 3 बटे 5 माइनस का 5, 7 21 बटे 5, मतलब कि 21 बटे 5, और ये जाएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा बेटा, 25 हो जाएगा। और यहाँ नीचे 5 रहेगा। तो मुझे ये पता चल गया कि आंसर जो भी होगा माइनस में होगा। तो आंसर ये दोनों तो हो नहीं सकता। ठीक, और यहाँ पे 4 होगा, वो माइनस में पॉइंट का 0.4 नहीं, इधर ले लेता हूँ, माइनस का 4 बटे 5, और माइनस का 4 बटे 5 का मतलब हुआ क्या कि माइनस 0.8। यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 अठे 40, या 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लो तो 8 बटे 10 आ जाएगा माइनस में, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो जाएगी, बात खत्म। आंसर आया कि नहीं आया। तो डेटा को ज्यादा मल्टीप्लाई बड़ा नहीं किया जाता है। ऐसे सवाल अगर सीटेट में आ जाए तो अगर प्रैक्टिस ना हो तो आप सवालों पे बहुत टाइम वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए इस टाइप के सवालों को प्रैक्टिस करने की, मतलब आप ये समझिए कि हर टाइप के सवाल को पढ़ के जाने की जरूरत है। ठीक है ना, तब वहां पे कॉन्फिडेंस आपका मेंटेन रहेगा। इस सवाल की मैं बात करूं, 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मुझे ये पता चल रहा है कि कहीं तो ये तो नीचे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पे एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई, यहाँ तो कुछ नीचे है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करोगे आप, क्या लिखा है 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 3xy, और मैं क्या करता हूं, इस जेड को पहले यहां ले आता हूं, प्लस जेड एक्स प्लस 2xy, तो ये लिख दिया, माइनस 3y स्क्वायर प्लस वाई जेड अपान क्या है, जरा बताओ। अपान कहेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो नीचे जो होगा वो क्या आएगा, x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। अब ऐसे सवाल को मैं बता रहा हूं एग्जाम से पहले जरूर लगा के जाने की जरूरत होती है।
यहां से मुझे ऐसा लिखने से पता चल गया x यहाँ, x यहाँ, x यहाँ, इसीलिए x की वजह से मैं zx को इधर लेकर आया था। तो जब x कॉमन लूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, 2x माइनस 3y और प्लस का z। ठीक, यहां से मैं y कॉमन लूंगा प्लस का y, तो मैं कहूंगा 2x माइनस 3y, ठीक, प्लस z। और आप देखिए ये दोनों ब्रैकेट में बिल्कुल क्या है, सेम मिला हुआ है। तो मुझे इतना पता है कि एक ब्रैकेट में मिल गया x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में मिला 2x माइनस 3y प्लस जेड अपान x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है ना, ये हो गया। आप मुझे बताइए क्या ये ऑप्शन में है क्या, 2x माइनस 3y प्लस जेड? 2x माइनस 3y प्लस जेड अपान x माइनस वाई ऑप्शन में है। कोई बहुत कठिन तो नहीं है, बस हमें क्या किया गया है कि इस ZX को मैंने सोचा कि अगर x कॉमन ले लूं तो यहाँ भी XY है तो x चला जाएगा, तो x स्क्वायर 2x हो जाएगा माइनस वाई, लेकिन बन नहीं रहा था। तो मैंने कहा दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, एक ZX को ले आया तो Z के फॉर्म में बना दिया। ठीक है ना, Z के फॉर्म में मैंने बना दिया। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन को देखो आप कैसे लगाते हैं। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो, लेकिन कभी आता कभी नहीं आता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता है कि आप परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से और CISI से एक क्वेश्चन आ ही जाता है आपके पेपर में। ठीक है, किसी धनराशि पर 12% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 8% की दर से 4.5 वर्ष के साधारण ब्याज से 600 कम है, वह धनराशि है। आप ये जानते हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो रेट इनटू टाइम होता है, और रेट हमेशा किस में होता है, परसेंट में होता है। किसी धनराशि 12% वार्षिक की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 2.5 वर्ष में 12% की दर से 2.5 का मतलब 2.5, तो बाद में 24, 6, 30% ब्याज मिलेगा। ठीक, 2 ईयर सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, कह रहा है कि उसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज 4.5 वर्ष के लिए। तो मैं जब सिंपल इंटरेस्ट की यहां पे बात करूंगा तो यहां क्या हो जाएगा, 8 गुणे 4.5, 8 चौक 32, 4 7, जो भी प्रिंसिपल होगा उस पर 36.5। तो जो सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आया है ना, कितना आ गया बेटा, 6% आ गया। ठीक है, 6% आ गया। तो यही जो 6% की वैल्यू है ना, वो कितना है, 600 है। हमसे क्या पूछा है, वह धनराशि, कोई भी धन अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो जब 100 से इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो 100 से इधर भी करूंगा। आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो मैं इसको क्या कर दूंगा बेटा, 10,000 कहूंगा कि वह धनराशि कितनी थी, 10,000 थी। है ऑप्शन में, आप कहेंगे यस सर। बताओ आसान है कि नहीं, आसान है कि नहीं? नहीं तो आप फार्मूला लगाते रहोगे। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 106 है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो 1/x माइनस 1/y का मान ज्ञात कीजिए क्या होगा। तो जब इसकी बात करेंगे तो आप कहेंगे यहां से y माइनस एक्स अपान एक्स वाई, लिखेंगे नहीं लिखेंगे? आप कहेंगे सर अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, मतलब ओवरऑल मिला के मुझे यही चीज फाइंड करना है, y माइनस एक्स अपान एक्स, एक्स इंटू वाई। तो मुझे इतना पता है कि अगर जहां लिखा है x माइनस वाई इक्वल टू कितना लिखा है, 4, तो मैं ये कह दूं कि कोई एक ऐसा नंबर ले लो बेटा, कोई एक ऐसा नंबर लो जिनका डिफरेंस 4 आ जाए, लेकिन इनके स्क्वायर का जो सम है 106 आ जाए। आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हो तो मैं कहता हूं इनका स्क्वायर कर लो। मान लो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 16 के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है, इतना है 106। तो 106 माइनस 2xy बराबर किसके, 16 के। ये इधर आएगा तो 2xy इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 90 के। तो यहीं पे इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूं कि x y बराबर 90/2 अर्थात 45 के। आप कहेंगे यस सर। इसका मतलब आंसर जो कुछ भी होगा वो क्या आएगा, नीचे
45 आना है, सारे जगह 45 है। आप मुझे बताइए कि कोई दो ऐसा नंबर जिनका प्रोडक्ट 45 आ जाए और जिनका डिफरेंस कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो 9 बचे 45 होता है, इसका मतलब ये 9 रख दूं, इसको 5 कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो x की वैल्यू कितनी है, 9 है, और इसकी वैल्यू क्या है, 5 है। तो मुझे जो मिलेगा माइनस का 4/45, आंसर जो कुछ भी आएगा वो माइनस में आएगा, और माइनस का 4/45 आंसर होगा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट के माध्यम से बता सकता है मुझे। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ चले। यदि व्यंजकों px पावर a और qx पावर b का गुणनफल 12x पावर 8 है के बराबर है, तो मेरी बात ध्यान से, इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, pq x पावर a प्लस b बराबर 12x पावर 8। तो ये इस x का मल्टीपल है, यहाँ x का मल्टीपल 12 है, ये pq। तो pq की वैल्यू कितना आ गई, आप कहेंगे सर 12 हो गए। ठीक, यहाँ a प्लस बी बराबर 8 है। क्या है, a प्लस बी बराबर 8 है। हमसे शायद यही पूछा है। तो p क्यूब कितना है, 12 है। p प्लस क्यों नहीं होगा, ये p क्यूब 12 है, आप कहेंगे यस। a भी 8 है, a प्लस बी नहीं होगा, तो यही होगा a भी। मतलब आप सवाल ना भी करते ना तो पता चल जाता है कि क्या आएगा, पी क्यू आएगा और ए बी आएगा, ना कि ए प्लस बी आएंगे। क्लियर है? त्रिभुज, किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया जाता है यदि क्यू आर बराबर पी आर और एंगल क्यू पी आर बराबर 50, तो 3 PRS-2 एंगल पी क्यू आर का मान क्या है। बहुत आसान और बढ़िया सवाल है, कुछ नहीं है कि अगर पी क्यू आर एक त्रिभुज है, त्रिभुज कैसा जरा बताओ तो आप कहेंगे कि सर ये कह रहा है कि क्यू आर जो है, क्यू आर बराबर किसके, पी आर के। ठीक है, और कह रहा है क्यू पी आर ये वाला कोण जो है ना वो 50 डिग्री है। तो मुझे पता है इसके सामने का ये और इसके सामने का ये कोण दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसके सामने का ये, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक, अब तो सवाल का आंसर हो गया। 50-50 से त्रिभुज के तीनों कोण के सम कितना होता है, 180 होता है ना 180। तो इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा बेटा, ये कितना बनेगा, 100 हो जाएगा। अब जोड़ो, सॉरी 80 बनेगा, कितना बनेगा, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि पूछा, सारे मिल गए, 3 PRS, हाँ ये 80 है, तो ये क्या है, 100 है। तो मैं कहूंगा, और इसको कहां तक बढ़ाया गया है, क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है, तो PRS यही है। तो 3 × 100 - 2 PQR 50 है, 50 दूना कितना हो जाएगा, तो 300 - 2 × 50 का मतलब कितना हो गया, 100 बराबर कितना आ गया, 200 डिग्री। कोई दिक्कत हो यहां तक तो बताओ, कोई दिक्कत किसी बच्चे को हो तो बताओ। आई होप आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।